प्यारे बच्चों, कोहिनूर किड्स एकेडमी सेकेंडरी स्कूल नीमका थाना के द्वारा आयोजित टेक्निकल हिंदी ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलो शुरू करते हैं आज की कक्षा। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण के तहत आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है क्रिया। तो बच्चों, आज हम क्रिया पढ़ने जा रहे हैं। सबसे जो पहला प्रश्न उठता है क्रिया को लेकर के वो यही होता है कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के भेदों को समझाइए। इसी प्रश्न के जवाब के तहत हम क्रिया को पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है उसमें हम क्रिया की परिभाषा और क्रिया को किन किन आधारों पर जो है उनके भेद किए जाते हैं, उन सभी आधारों को और उनके भेदों की सामान्य जानकारी आज की कक्षा में प्राप्त करेंगे। और उसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम जो हैं क्रिया के आधारों के जो भेद हैं उनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों, क्रिया का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमें इसकी 2-3 क्लासें बनानी पड़ेंगी और उन क्लासों के तहत ही हम इस क्रिया के टॉपिक का पूर्ण अध्ययन कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्रिया। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा, तो ध्यान से सुनिए। वह शब्द या शब्द समूह है, वह शब्द या शब्द समूह है जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रियापद कहते हैं। 2 परिभाषा। तीसरी परिभाषा, जिन शब्दों से किसी काम का व्यापार का होना या किया जाना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, मैंने क्रिया की 3 परिभाषाएं बता दी और ये जो क्रिया का जो टॉपिक है वो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सभी के लिए है। तो जिनको जो परिभाषा पसंद आए अपने लेवल के अनुसार वो इन तीनों परिभाषा में कोई भी परिभाषा याद कर सकता है। तीनों परिभाषाएं अपनी जगह सटीक हैं। अब चलते हैं आगे। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। बच्चों, संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं और इस धातु के ना लगा देने से या धातु के आगे ना लगाने से क्रिया बन जाती है। जैसे लिख, ये धातु रूप है, इसके ना लगा दिया, लिखना, ये क्रिया बन गई। हंस, ये धातु रूप है, संस्कृत के अनुसार ना लगा दिया, हंसना हो गया। इसी तरह से खा धातु रूप है, संस्कृत के अनुसार ना लगा दिया, खाना, तो ये हो गई क्रिया। अब क्रिया के जो भेद हैं वो किन किन आधारों पर किए गए हैं और उन आधारों के अनुसार क्रिया के क्या क्या भेद होते हैं, क्या क्या उपभेद होते हैं, आज की कक्षा में हम उन्हीं का परिचय प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो क्रिया का भेद है वो कर्म एवं अर्थ के आधार पर किया जाता है। ठीक है, कर्म एवं अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद किए जाते हैं। और कर्म और अर्थ के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं? सबसे पहले अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया के भी उपभेद होते हैं, इसके भी 2 भेद किए गए हैं। पूर्ण अकर्मक पहला, दूसरा अपूर्ण अकर्मक। कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद किए गए हैं, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। ठीक है, अब उसके बाद में ये तो था कर्म और अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। दूसरा है प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया के भेद।
प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद किए गए हैं। उनका नाम मैं भी बता रहा हूं बच्चों, अभी इन भेदों के मैं नाम ही बता रहा हूं, विस्तृत जानकारी हम धीरे धीरे आगे की कक्षाओं में पढ़ते जाएंगे। तो प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद किए गए हैं। नंबर 1 सामान्य क्रिया, नंबर 2 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 3 पूर्वकालिक क्रिया, नंबर 4 संयुक्त क्रिया, नंबर 5 जो है नाम धातु क्रिया, नंबर 6 है सजातीय क्रिया, और नंबर 7 कृदंत क्रिया, नंबर 8 सहायक क्रिया। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं, अगर इनका क्रम जो है वो बदल गया तो एक बार दोबारा से, क्योंकि कई बार जो है हम याद करने की कोशिश करते हैं इधर उधर हो जाता है, तो मैं आपको दोबारा से बताता हूं। देखो, सबसे पहले सामान्य क्रिया, उसके बाद संयुक्त क्रिया, उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया, उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया, उसके बाद नाम धातु क्रिया, उसके बाद सजातीय क्रिया, उसके बाद कृदंत क्रिया, और उसके सबसे अंत में जो है नंबर 8 पर जो है वो है सहायक क्रिया। इस तरह से प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। उसके बाद आता है काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो बच्चों, काल के आधार पर भी क्रिया के भेद किए गए हैं। तो काल के आधार पर जैसे जितने काल होते हैं उतने ही क्रिया के भेद होते हैं, यानी कितने? 3। जैसे पहले काल के आधार पर पहली क्रिया कौन सी होती है? भूतकालिक क्रिया। दूसरी क्रिया होती है वर्तमानकालिक क्रिया, और तीसरी क्रिया होती है भविष्यकालिक क्रिया। तो बच्चों, आज की कक्षा में सिर्फ हम क्रिया के बारे में और उनकी क्रिया की परिभाषा और किन किन आधारों पर क्रिया के भेद किए गए हैं, कौन कौन से भेद हैं, उनके नामों की जानकारी आज की कक्षा में हम प्राप्त की है। और ये जो जानकारी मैंने दी है, ये मैं जो बोर्ड पे बोल रहा हूँ इसमें बराबर आ रहा है, आप देख ही रहे हैं। और इसकी PDF फाइल भी मैं जो है इस वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगा, जिसको आप अपने होमवर्क की नोटबुक में आप सही ढंग से सुंदर हैंड राइटिंग में आप लिख लेंगे। और उसके बाद आगे की कक्षाओं में हम जो हैं इन क्रिया के सभी भेदों की जानकारी विस्तृत रूप से प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।